आपका मेरे YouTube चैनल कहानियों के गुल्लक पे। और मेरी आज की स्टोरी बहुत मिलती जुलती है बाजीगर मूवी के एक बड़े ही फेमस डायलॉग, जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गांव में एक बहुत ही गरीब इंसान था। वो अपनी गरीबी के कारण बहुत परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी गरीबी कैसे दूर होगी। वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान था। तो एक बार किसी ने उसे बताया कि जंगल के पार एक ऐसे योगी हैं जो लोगों के कठिन सवाल के जवाब देते हैं। अब ये सुन के उसे लगा कि शायद वो योगी उसकी भी मदद कर दें ये जानने में कि उसकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। इसी सवाल को अपने मन में लेके वो जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में जाते जाते रात हो गई थी। घना जंगल था, काफी अंधेरा था। तो उस इंसान ने सोचा कि मैं कहीं रुक के आराम कर लेता हूँ। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी और उस हवेली में दूर कुछ लाइट जल रही थी। उसने जाकर के हवेली के दरवाजा खटखटाया और वहां से एक काफी अमीर इंसान बाहर आया। उसने उस अमीर इंसान को अपनी यात्रा के बारे में बताया और उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर वो आज की रात उनकी हवेली में गुजार ले। वो अमीर इंसान भी बड़े भले दिल का था। उसने उन्हें इजाजत दे दी और चूंकि उसे पता था कि ये इंसान एक योगी के पास जा रहा है कुछ सवालों के जवाब ढूंढने, तो उसने उसे अपना भी एक सवाल दिया और उसने बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे योगी से ये जानने में कि मेरी बेटी जो कि गूंगी है उसकी शादी कब होगी। उस इंसान ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल करूँगा। अगली सुबह वो उठा और जंगल की रास्ते ही योगी के मठ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा जादूगर दिखा और उस जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। जब जादूगर को पता चला कि वो इंसान एक योगी के पास जा रहा है कुछ सवाल के जवाब ढूंढने, तो उस जादूगर ने उस योगी से, उस इंसान से कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे एक सवाल का जवाब ढूंढने में। और उसने भी अपना सवाल उसे बताया। जादूगर का सवाल था कि मैं स्वर्ग कब जा सकता हूँ। वो इंसान आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक कछुआ मिला। वो कछुआ ड्रैगन बनना चाहता था। कछुए ने उस इंसान से बोला, जब तुम उस योगी के पास जा ही रहे हो तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगे ये जानने में कि मैं कछुए से ड्रैगन कब बन सकता हूँ। इंसान ने उसकी भी क्वेश्चन अपने साथ लिया और वो चल पड़ा। आखिरकार 2-3 दिन का रास्ता तय करने के बाद वो इस योगी के पास पहुंचा जिससे वो मिलने जा रहा था और वो बहुत खुश था। लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर के बाद ही बदल गई जब उसे ये पता चला कि योगी ने उससे कहा कि तुम मुझसे कोई 3 सवाल के ही जवाब ले सकते हो। अब ये सिचुएशन था जब उस इंसान को ये डिसाइड करना था कि या तो उसे अपने मन के सवाल का जवाब लेना है या फिर उन 3 लोगों के सवाल का जवाब लेना है जिन्होंने रास्ते में उससे मदद मांगी थी। उस इंसान ने सोचा, मेरा सिंपल सा जवाब है, सवाल है कि मैं गरीब से अमीर कब बनूंगा, ये तो शायद कभी और भी जान लूंगा। तो उसने उन तीनों के सवाल के आंसर ले लिए और वापस आ गया। वापस आते ही वो सबसे पहले उस कछुए से मिला जो कि ड्रैगन बनना चाहता था। उसने उसको बताया कि योगी ने बताया है कि जब तुम अपना कवच छोड़ के बाहर निकलोगे तब तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने यही चीज की। उसने अपनी सबसे प्यारी चीज कवच को त्यागा और जैसे ही वो बाहर निकला वो एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में तब्दील हो गया। और वो कछुआ जैसे अपने कवच से बाहर निकला उसके कवच के अंदर से बहुत सारी मोतियां निकली जो कि कछुए ने उस इंसान को दिया। उन मोतियों के साथ वह इंसान आगे बढ़ा और उससे वो जादूगर मिला जिसने उससे अपने स्वर्ग जाने की बात की। फिर उस इंसान ने उस जादूगर को बताया कि अगर आप अपनी सबसे कीमती चीज किसी को दे दोगे तो आप स्वर्ग चले जाओगे। ये सुन के जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी उस इंसान को दे दी और वो स्वर्ग चला गया। अब वो पहुंचा लास्ट में पहले इंसान जिसने उसे रहने के लिए जगह दी थी। उसने पूछा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला। उसने बोला, हाँ, योगी ने कहा है कि जिस दिन तुम्हारे गूंगी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा उस दिन से वो बोलना शुरू कर देगी। अब इस बात पे उस बूढ़े इंसान ने उस इंसान से सहमति मांगी कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। उस इंसान ने हाँ कर दी और उनकी शादी हुई और शादी होते ही उसकी बेटी बात करने लगी। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी कहानी को ख़त्म करता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जीत के हारने वाले को बाजीगर क्यों कहते हैं।
दोस्तों हमारे लाइफ में कभी कभी कुछ बड़ा पाने के लिए हमें बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और हमारे कहानी में भी हमारे चारों कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया। बात करते हैं जादूगर की। जादूगर ने अपनी सबसे कीमती चीज वो जादू की छड़ी का सेक्रीफाइस किया, जिससे उसे स्वर्ग जाने का रास्ता मिला। वहीं बात करते हैं कछुए की। तो कछुए ने अपनी सबसे प्यारी चीज, सबसे कीमती चीज कवच को त्यागा, उसको सेक्रीफाइस किया, तो उसे ड्रैगन बनने का मौका मिला। उस बूढ़े इंसान जिसकी बेटी उसके लिए सबसे प्यारी थी, उसने उसको त्यागा और उसकी शादी करवाई एक ऐसे इंसान से जिसे वो नहीं जानता था, तो उसकी बेटी बात करने लगी। और हमारा चौथा कैरेक्टर जो कि बाजीगर है इस कहानी का, जिसने सबसे बड़ा त्याग किया था। वो चाहता तो उस दिन अपने क्वेश्चन का आंसर मांग सकता था उस योगी से, बट उसने सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया, और अपनी बजाय उसने बाकी के 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया, जिससे कि उसे धन भी मिला, उसे एक अच्छे जीवन साथी भी मिली, और उसे मिली जादूगर की जादुई छड़ी। तो दोस्तों आप भी अपने लाइफ में अगर कभी कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, और अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो कभी हिचकिचाना मत, क्योंकि याद रखना, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जो आप मुझे दे सकते हो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। नमस्कार।